18 वर्षों के बाद राहु का प्रचंड तूफान मृत अवस्था से निकलकर जीवित रूप में प्रकट हो रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए यह बदलाव जीवन के हर क्षेत्र में गहरा प्रभाव छोड़ेगा। कभी कभी इंसान में सामर्थ्य होते हुए भी वह चुपचाप हालात सहता रहता है। पिछले 4 महीनों से राहु देव की दशा भी इस प्रकार दबे स्वर में चल रही थी। 18 मई 2025 को चर्चा थी कि मकर राशि के धन भाव में राहु का शासन स्थापित हो चुका है। सारा जगत कह रहा था राहु का साम्राज्य है, लेकिन प्रश्न यह बना रहा कि साम्राज्य प्रकट क्यों नहीं हुआ। कलयुग के शासक को भी विवश देखा गया और परिणाम यह रहा कि अपेक्षित शुभ फल स्पष्ट नहीं दिखे। समय सदा एक जैसा नहीं रहता, न तो अच्छा और न ही बुरा। अब वही समय करवट ले रहा है और महत्वपूर्ण तिथि है 22 सितंबर। यही वह दिन है जब राहु 24 डिग्री 30 मिनट की मृत सीमा छोड़कर 23 डिग्री पर प्रवेश करेंगे। ज्योतिष के अनुसार इसे जागृत और उदित अवस्था कहते हैं। अब राहु जो भी देंगे दमदार देंगे और परिणाम बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। कहाँ और कैसे असर होगा यह समझना सबसे आवश्यक बन गया है। ध्यान दें कि 18 साल बाद राहु का यह गोचर सीधे मकर राशि के धन भाव को सक्रिय कर रहा है। यह शनि का घर है और शनि आपकी राशि के स्वामी भी है। राहु का कोई स्वगृही स्थान नहीं होता, इसीलिए शनि का ही घर उसका आश्रय माना जाता है। जहाँ 11वीं राशि का प्रभाव आता है वहाँ इच्छाओं की पूर्ति का स्थान सक्रिय होता है। संयोग यह भी है कि राहु स्वयं भी इच्छाओं का ग्रह कहलाता है, इसीलिए इस अवधि में बड़े और महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने के प्रबल योग बनते हैं। हमारी चाहतें और महत्वाकांक्षाएं इस दौरान शक्ति प्राप्त करती है। याद रखें, अन्य ग्रह मात्र हवा का झोंका है, लेकिन राहु प्रचंड तूफान है। अब प्रश्न यह नहीं कि राहु क्या देंगे, बल्कि यह कि यह सफलता तूफान हमें कितनी दूर तक ले जाएगा। इस मर्म को गहराई से समझना आवश्यक है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में यही मार्ग आपके भाग्य और उपलब्धियों की रूपरेखा तय करेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर 1 है मकर राशि की पहली महान भविष्यवाणी। यह कहती है कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए सुनहरे अवसर और असंख्य संभावनाएं लेकर आएगा। दोस्तों, यह प्रभाव सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर लंबी अवधि तक कायम रहेगा, सीधे 2 सितंबर 2026 तक, यानी लगभग पूरे 1 साल 6 महीने। राहु आपके भाग्य को नई ऊंचाई देगा। यह समय है जब आपको एक नए भविष्य को गढ़ने का अवसर मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि राहु का द्वितीय भाव में होना क्या संकेत करता है। सबसे पहले जान लीजिए, यह भाव धन और संसाधनों का घर कहलाता है। राहु यहाँ आकर आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। आपने सुना ही होगा कि राहु किसी को अचानक करोड़पति तक बना सकता है, और यही विशेष स्थिति वालों के लिए निर्मित होती दिख रही है। यह समय आपको एक बड़े लक्ष्य और नए मुकाम से जोड़ने वाला है। अगर आप लंबे समय से पैसों की समस्या से परेशान रहे हैं तो राहत आएगी। राहु न केवल आपको धन दिलाएगा, बल्कि धन को सहेजने की शक्ति भी देगा। मतलब आप सिर्फ कमा ही नहीं पाएंगे, बल्कि सही जगह उसे सुरक्षित भी कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि धन कैसा आएगा और किस रूप में आपकी जिंदगी बदल देगा। इसके लिए कई रास्ते खुल सकते हैं, जैसे विदेश से अचानक आय होना, आपके काम धंधे में अप्रत्याशित मुनाफा या नौकरी में अचानक प्रमोशन मिलना। और क्योंकि यह भाव कुटुंब का भी प्रतिनिधित्व करता है और असर परिवार तक पहुंचेगा, यह एक और शुभ संकेत है कि राहु पारिवारिक जीवन में अशांति नहीं लाएगा, क्योंकि राहु अपने मित्र की राशि में है और यह उसकी अनुकूल स्थिति मानी जाती है। इसका मतलब है, यदि परिवार में कोई विवाद या मनमुटाव था तो समाप्त होगा। अब परिवार में खुशी और सौहार्द का वातावरण बनेगा तथा मेलजोल बढ़ेगा। यहाँ तक कि किसी मांगलिक कार्य या शुभ आयोजन का भी संकेत बन सकता है। राहु जैसा मायावी ग्रह जब शुभ स्थिति में होता है तो बड़े आयोजन लाता है। साफ शब्दों में कहे तो यह दौर धन, सुख और समृद्धि का संगम बन जाएगा। तो तैयार हो जाइए, यह समय आपके लिए धन और सम्मान का अद्भुत अवसर है। राहु का यह अद्भुत सफर आपके जीवन का सच्चा गेम चेंजर साबित होने वाला है। दूसरी भविष्यवाणी अत्यंत विशेष है और गहरी समझ की मांग करती है। जहाँ गौर कीजिए, राहु की पहली दृष्टि आखिर कहाँ जाकर पड़ रही है।
यह दृष्टि सीधे छठे भाव पर पड़ रही है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। अब सवाल है कि छठा भाव वास्तव में किन चीज़ों का कारक है। यह भाव आपके संघर्षों, रोगों और सबसे बड़े शत्रुओं का होता है। राहु यहाँ से आपको कौन सा संदेश देने की कोशिश कर रहा है? अगर आप नौकरी में हैं, सर्विस सेक्टर या किसी रोजगार से जुड़े हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि राहु आपके धन लाभ के द्वार खोलेंगे। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उन्हें राहत मिलेगी। यह समय आपके लिए नई संभावनाएं और उम्मीद लेकर आएगा। लेकिन यही नहीं, अगर आपके ऊपर किसी तरह का कर्ज चढ़ा हुआ है, किसी बैंक लोन या आर्थिक दबाव की वजह से आप परेशान हैं, तो राहु का यह प्रभाव आपको उस कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि राहु स्वयं धन भाव में बैठा है और वहीं से शक्ति देता है। जब राहु धन भाव में होता है तो धन का प्रबंध उसकी प्राथमिकता होती है। इसी प्रबंध के कारण आपको कर्ज के जाल से निकलने का रास्ता मिलेगा। लेकिन राहु की दृष्टि केवल कर्ज और रोगों तक सीमित नहीं है। अगर आपके जीवन में शत्रु बढ़ गए हैं या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी में आपका कोई मामला फंसा हुआ है और हल नहीं निकल रहा, तो राहु का प्रभाव आपको बचाने और सुरक्षा देने के लिए सामने आएगा। याद रखिए, राहु की दृष्टि को शत्रुहंता यानी शत्रुओं का नाशक कहा जाता है। यह शक्ति आपके शत्रुओं को कमजोर करेगी और आपकी रक्षा करेगी। राहु जानता है कि उसे अमृत तक पहुंचाना है और जीत पक्की करनी है, इसलिए वह जानता है कि सफलता की सीढ़ी कैसे और कब चढ़नी है। अब यही गुण आपके जीवन में इस अवधि के दौरान दिखाई देंगे। आप सीखेंगे बाधाओं को तोड़ने का साहस और मुश्किलों से निकलने की कला। आप समझेंगे समस्याओं के बीच से भी जीत जाना, जीत का रास्ता कैसे बनता है। राहु का यह प्रभाव आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा। यह दृष्टि को हल्के में मत लीजिए, यह आपके लिए टर्निंग पॉइंट बनेगा। दोस्तों, अब आती है तीसरी और बेहद शक्तिशाली भविष्यवाणी का समय। सोचिए जरा, राहु की दृष्टि इस बार कहाँ जाकर टिक रही है। यह दृष्टि सीधे आपके अष्टम भाव यानी 8वें घर पर पड़ रही है। 8वां घर ज्योतिष में माना जाता है बड़े बड़े परिवर्तनों का कारक। यह घर गहरे रहस्यों, अचानक घटनाओं और भाग्य के उतार चढ़ाव का भी प्रतीक है। अगर किसी ग्रह को असली परिवर्तन का मास्टर कहा जाए तो वह राहु है, क्योंकि राहु जब भी सक्रिय होता है जीवन की नींव हिला देता है। बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स जब सब कुछ बदलता है, राहु से ही आते हैं। अब यूं ही राहु गोचर में आपके अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि परिवर्तन का बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। याद रखिए, यह बदलाव केवल सतही नहीं बल्कि जड़ से हिला देने वाला है। पुराना ढांचा पूरी तरह टूटेगा और उसकी जगह नया निर्माण होगा। 8वां भाव गहरे गड्ढों, रहस्यों और छुपे हुए सच का प्रतीक होता है। अब राहु वहां से देख रहा है आपके दूसरे भाव यानी धन भाव को। मतलब साफ है, जो पैसा कहीं अटका पड़ा था वह अब लौट सकता है। जिस धन को पाने की आशा आपने छोड़ दी थी, अब मिल सकती है। केवल इतना ही नहीं, जो लोग रहस्यमय क्षेत्रों में कार्यरत थे, जैसे ऑकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधना या गूढ़ विज्ञान की दिशा, उनके लिए यह समय सोने पर सुहागा साबित होने जा रहा है। राहु की दृष्टि इन क्षेत्रों में अप्रत्याशित सफलता और सम्मान दिला सकती है। कोई पूछ सकता है कि ओकल्ट तो केतु का क्षेत्र माना जाता है। जी हाँ, यह सत्य है, लेकिन यही तो इसमें सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, क्योंकि केतु पहले से ही आपके अष्टम भाव में मजबूती से विराजमान है। राहु और केतु का यह अद्भुत संयोग आपके जीवन का मार्ग बदल देगा। यह कॉम्बिनेशन आपको सांसारिक बंधनों से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक ऊंचाई देगा। तो तैयार हो जाइए, यह परिवर्तन साधारण नहीं बल्कि असाधारण होने वाला है। यह बदलाव आपके व्यक्तित्व, सोच और जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।